एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 52। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रिवीजन के तौर पे आप लोग देखा करिएगा, पहले ऑलरेडी आप लोग ने लगा चुका होगा प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 39A में है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 39A में क्या है तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, यह भी सही है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता, जो कि गोवा राज्य में अभी वर्तमान में लागू है। वही अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण गलत दिया गया है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। और यह सब डीपीएसपी की बात हो रही है, नीति निर्देशक तत्व की बात हो रही है, जो ये कहाँ से लाए गए, आयरलैंड के संविधान से, भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है, ऑप्शन नंबर डी। यह वेद त्रय में शामिल नहीं है। वेद त्रय में 3 ही वेद शामिल है, जो कि है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद नहीं है। काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। यह हुआ था गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर बी। काकोरी केस कब हुआ था, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद मिसबिल, यह सबको फांसी की सजा दी गई थी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है। यह निर्मित है बेतवा नदी पर, ऑप्शन नंबर बी। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन को एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी। यह स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ऑप्शन नंबर सी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। 5 मार्च 4 या 5 मार्च 1931 को, जिसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में, अप्रैल 1916 में किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पन्न वाला भौमकीय समूह है। कोयला उत्पन्न करने वाला भौमकीय समूह कौन सा है, बताइएगा। यह हो जाएगा गोंडवाना, गोंडवाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है। देखते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जी बिल्कुल, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये दोनों सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, यह गलत है। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, बताइएगा। मैंने कई बार बताया है, शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी, तो शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। मौसमी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। यह क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। आंसर हो जाएगा बांकीपुर। कब हुआ था, 1912 में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। एक और अधिवेशन बिहार में हुआ था 1922 में। कहाँ हुआ था, तो गया में CR दास ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। एक और याद रखिएगा, रामगढ़। रामगढ़ तो अब वर्तमान में झारखंड में चला गया है। रामगढ़ में 1940 में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर के 46 तक अध्यक्ष बने रहे थे। हालांकि सबसे पहले 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी और सबसे कम उम्र की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे। और 1924 में तो पता ही है, महात्मा गांधी 1925 में
सरोजिनी नायडू। 1926 कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में, जिसमें खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। और 1927 में कहाँ हुआ था? बताइएगा, 1927 में कहाँ हुआ? तो मद्रास में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है, यह बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अंकलेश्वर जो है यह गुजरात में है और यह प्रसिद्ध है किसके लिए? तो पेट्रोल के भंडार के लिए। ऑप्शन नंबर ए। अगर टाइम मिलेगा तो ज्ञान बिंदु का जो घटना चक्र बुक आया था उसे भी मैं करवाने का प्रयास करूंगी। अभी बिहार दरोगा का घटना चक्र मैं करवा रही हूँ एजुकेशन ब्रांच चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एशियन का सदस्य नहीं है? एशियन का सदस्य देश नहीं है, बताइएगा। कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर है, जबकि दक्षिण कोरिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था और कहाँ किया गया था यह पूछा गया, तो यह हो जाएगा कलकत्ता। आजकल स्थान ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मानव धर्म सभा, मानव धर्म सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दुर्गा राम मंछाराम मेहता के द्वारा और दादोबा पांडुरंग आदि के द्वारा किया गया था। दुर्गा राम मंछाराम मेहता, दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गुजरात में, गुजरात सूरत में। आर्य समाज की स्थापना तो किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में। कहाँ? बम्बई में, बम्बई में किया था। नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में किया गया था। नदवा उल उलमा की स्थापना कहाँ किया गया था? लखनऊ में। इसका आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर डी। अगर किन्हीं को पता होगा नदवा उल उलमा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था तो कमेंट करके बताइएगा। मुझे नहीं पता है इसके बारे में, जो मुझे मालूम था बता दिया। इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और एवं ओडिशा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मंचकुंड, मुचकुंड या फिर मचकुंड, इसी को बोला जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा सरकार का संयुक्त उपक्रम है। नेक्स्ट है, सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह अवरोही क्रम में हैं। सौर मंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह, देखिए विशाल जो ग्रह है ना, ये अपना मान लीजिए सन है। सूरज के निकट में ही है बुध, उसके निकट में है शुक्र, शुक्र के निकट में है पृथ्वी, पृथ्वी के बगल में कौन सा है? यह मंगल है। और ये जो चारों है ये सब छोटे छोटे ग्रह हैं। बाकी मंगल के बाद जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चारों जो हैं बड़े बड़े ग्रह हैं। तो पहले नंबर पे बृहस्पति आ जाएगा, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे अरुण और चौथे नंबर पे वरुण। ये तो क्रमबद्ध तरीके से रहा। 5वें नंबर पे अपना पृथ्वी, और पृथ्वी के ही जुड़ा बहन को कहा जाता है किसे? शुक्र को। तो 6ठे नंबर पे शुक्र आ गया, 7वें नंबर पे मंगल, और सबसे छोटा तो जानते ही हैं कौन है? बुध है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा निकाल लीजिएगा, आंसर सी दिया गया है। अरुण को यूरेनस कहा जाता है, वरुण को नेपच्यून कहा जाता है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है कालीबंगा से। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, किसी भी न्यायालय में नहीं। किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि व न्यायाधिकार व्यवस्था का वर्णन किया था? किस पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर में पशु बलि व न्यायाधिकार व्यवस्था का वर्णन किया था? यह वर्णन किया था डोमिंगो पायस। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। किसके दरबार में आया था? कृष्णदेवराय के दरबार में। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है? संगम, सालु, तुलु या अराविडु? तुलु वंश से, तुलु वंश से। कृष्णदेवराय की चर्चा बाबर ने भी अपनी पुस्तक तुजुक एवं बावरी में किया है। अब्दुल रजाक फारस का रहने वाला था। किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में। नूनीज पुर्तगाली ही था और यह आया था अच्युत देव राय के दरबार में, अच्युत देव राय के दरबार में। और बारबोसा ये भी पुर्तगाली था, कृष्णदेव राय के समय में आया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? अधिनियमित आत्मसमर्पण किया गया था 26 नवंबर 1949 को। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950। सभी जानते होंगे
बताने की कोई जरूरत है नहीं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। नवजीवन महात्मा गांधी, स्वराज टी प्रकाशम, प्रभात NC केलकर, कौमी आवाज अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में, कौन नहीं जानता है? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर क्या पूछा जा रहा है? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? यह बने रह सकता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर ए महान्यायवादी। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार कौन जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि का कहा जाता था? मतलब क्या जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था? एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसे जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था? पल्ली चंदनम। पल्ली चंदनम जो होता था जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि। पल्ली चंदनम जैन संस्थानों को दी गई भूमि। क्वेश्चन नंबर 24। इसका प्रैक्टिस सेट रोशन सर नहीं करवा रहे हैं। रोशन सर एक लड़का को रखे हैं, कोई सर हैं, वही करवा रहे हैं इसका डिस्कशन, लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। बस वैसा ही आंसर टिक करके वो निकल रहे हैं। रोशन सर अच्छे से डिस्कशन करवाते थे, अभी वो करवा नहीं रहे हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाएं तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सिक्किम 1975 में, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 4, 2, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने नियामत एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जी बिल्कुल किया। उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। उसने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया, यह सरासर गलत है। इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। टका और जितल को चलाया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन का यह गुलाम भी था और दामाद भी था। यह गुलाम वंश का तीसरा शासक था। पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा शासक था आराम शाह जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। आराम शाह की हत्या की थी इल्तुतमिश ने और गद्दी को प्राप्त की थी। दिल्ली सल्तनत को राजधानी दिल्ली किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने ही बनाया था। लाहौर से चेंज करके कहाँ लाया था? तो दिल्ली को लाया था। इसी के समय मांगवर्नी के पीछा करते हुए चंगेज खां भारत आया था। क्लियर, इतना टॉपिक ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगान का स्थापना किया था, जिसका दमन बलवन ने किया था। यह सही दिया गया है। बलवन ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। हाँ, दमन किया था। ए, सी और डी जो है सही दिया गया है, बल्कि बी जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ के बगीचे यहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? रबड़ के बगीचे जो पाए जाते हैं शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। रबड़ के बगीचे कहाँ पाए जाते हैं? शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, यह हो जाएगा हर अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण तत्कालीन कारण जो हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। बाकी सब कारण थे, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह भी था, सैनिक असंतोष भी थे, भारत का आर्थिक शोषण भी हो रहा था, सभी थे। लेकिन तत्कालीन कारण पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा केवल और केवल बी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने के लिए अधिकारी और विवरण। 28 का जो आंसर हो जाएगा, चलिए देखते हैं। खुद होते थे ग्राम अधिकारी। खुद क्या होते थे? ग्राम अधिकारी हुआ करते थे। अमीर ए हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी। अमीर ए हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे। मुहतसिब नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी हुआ करता था। नबी सदा यह लिपिक या क्लर्क होता था। एक बार फिर से आप लोग मिलाएंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
4 1 2 3। खुद किसे कहते थे? तो ग्राम अधिकारी को। इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान देंगे। खुद ग्राम अधिकारी हो जाएगा। अमीर ए हाजिब राज्यसभा का प्रभारी अधिकारी। मुहतसिब नगर पालिका के नियमों का व्यवस्थापक अधिकारी। नवीसंदा या होते थे लिपिक। ऑप्शन नंबर ए। नहीं याद हुआ होगा तो वीडियो को पॉज करके देख लें। अशोक का समकालीन तुर्मच कहाँ का शासक था? अशोक का समकालीन तुर्मच कहाँ का शासक था? तुर्मच यह मिस्र का शासक था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम बताना है। आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम, इसी में ज्यादा को कंफ्यूजन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आरोही बढ़ते क्रम गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। क्रीमियम युद्ध या फिर क्रीमिया का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? क्रीमिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? रूस और तुर्की के बीच। क्रीमियम युद्ध रूस और तुर्की के बीच। किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? यह कर ली थी माधव नारायण राव। माधव नारायण राव बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका मुख्य वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, इसका मुख्यालय वियना में है। कहाँ है? वियना में है, ना कि न्यूयॉर्क में है। आंसर हो जाएगा डी। कहाँ है? तो वियना में है, ऑस्ट्रिया के वियना में। ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या हो जाएगा? भारत की ही देन है। प्रश्न उत्तर सत्र 12 से 1 बजे का काल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जनजाति और अवस्थिति। चलिए देखते हैं। अंगामी जनजाति नागालैंड, विरहोर झारखंड, खस अरुणाचल प्रदेश। यह गलत दिया गया, ऑप्शन नंबर सी। खासी अगर जनजाति अगर यहाँ पे हो तो यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। टोडा तमिलनाडु। हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित होता है? हुदहुद चक्रवात। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित को मिलान करें। चलिए देखते हैं। स्थान और उद्योग। बेंगलुरु, बेंगलुरु किसके लिए प्रसिद्ध है? बेंगलुरु वायुयान। कोरबा एल्युमिनियम, छत्तीसगढ़ एल्युमिनियम। जमशेदपुर लौह इस्पात। मलाजखंड, मलाजखंड मध्य प्रदेश में है और यह तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा डी। 37 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी दिया भी गया है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? MN राय थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है? काबुलीवाला गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी। दस्त ए काबीर मरुस्थल, दस्त ए काबीर मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ है? दस्त ए काबीर मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। ऑप्शन नंबर ए। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बीज संशोधन, जो कि फसल चक्र, मिश्रित खेती, बहुफसली खेती कर करके मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट है संधि से क्वेश्चन दिया गया। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765, 16 अगस्त 1765 दो संधि हुई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1765। मद्रास मंगलोर श्रीरंगपट्टनम, ये सब जो संधियां हुई थी। मद्रास आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास आंग्ल मैसूर युद्ध, मंगलौर आंग्ल मैसूर युद्ध और श्रीरंगपट्टनम भी आंग्ल मैसूर युद्ध। मद्रास की संधि हुई 1769 में। मंगलौर की संधि हुई थी 1700
1784 में, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। तो मंगलौर की संधि 1784 हो जाएगा। सालाबाई की संधि, सालाबाई की संधि हुई थी आपका हो जाएगा, मद्रास की संधि हो जाएगी, मद्रास की संधि 1769, और सालाबाई की संधि 1782। एक बार फिर से मिला लेंगे, मिलान करने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता ही है। इलाहाबाद की संधि हमने क्या बताया 1765, मंगलौर की संधि हमने बताया 1784, सालाबाई की संधि 1782, और मद्रास की संधि 1769। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमने सही बताया था, मद्रास की संधि 1769। मिलान करने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। एक भी मिलान ऊपर नीचे हुआ तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? जन्म तो हुआ था इनका 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में, मृत्यु 1956 में। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44 का बी होगा। 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का समान आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बिल्कुल इजी, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? ऊर्जा अधिकतम किसकी होती है? एक्स किरणें की। निम्नोक्त में मेल बैठाएं मिलान करने के लिए दिया गया है। फासिस्टवाद मुसोलिनी, फासिस्टवाद मुसोलिनी, फासिस्टवाद मुसोलिनी, प्रजातंत्र वुडरो विल्सन, प्रजातंत्र वुडरो विल्सन, नाजीवाद तो हिटलर हो जाएगा, और समाजवाद लेनिन होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, फासिस्टवाद मुसोलिनी, प्रजातंत्र वुडरो विल्सन, नाजीवाद एडोल्फ हिटलर, समाजवाद लेनिन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर B4 C1 D2, ऑप्शन नंबर सी। माउस क्या है? माउस जो है यह हो जाएगा इनपुट डिवाइस। 50 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर सी होगा या फिर डी होगा। माउस क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस जो है इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट होगा। ऑप्शन नंबर सी। ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है, ब्लूटूथ तकनीक अनुमति देता है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण का। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गरीबी का स्थायित्व, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सब है हिंसा का क्रूरतम रूप, लेकिन गांधी जी के अनुसार पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और सर के द्वारा भी ऑप्शन नंबर ए ही बताया गया है। इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है। इसरो के मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है जो अवस्थित है कर्नाटक में। किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। भारत ने निम्नलिखित में से किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? किस एक से बराक मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली खरीदी है? तो खरीदा गया है इजराइल से। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र यह हो जाएगा खंभात की खाड़ी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नीति आयोग। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? अर्ध संघात्मक राज्य है केसी व्हीलर ने। मशीन गन का आविष्कार किया गया था। मशीन गन का आविष्कार मशीन गन्स जेम्स पक्कल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, ये तो इजी है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होती है। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मिनट रुक जाएंगे। फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? फॉस्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है?
दूध, पानी, चाय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। लिम्बा राम का नाम किससे जुड़ा है? लिम्बा राम का नाम तीरंदाजी से। किसे अनबुझा चुनना कहते हैं? अनबुझा चुनना CaO को आई थिंक कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, CaO ही होगा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। फोटोग्राफी के प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी के प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ऑक्साइड का। सिल्वर ऑक्साइड का सही है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मांग का नियम कहता है कि जब कीमत गिरती है तो मांग जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX का अन्य नाम क्या है? RDX का अन्य नाम हो जाएगा साइक्लोनाइट। चीनी में मतलब कौन सा ग्लूकोज मतलब निठास पाया जाता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे मीठी चीनी कौन सा है। माफ करिएगा, सबसे मीठी चीनी कौन सा है? सबसे मीठी चीनी हो जाएगा फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर ए फ्रक्टोज। अनाज में कौन सा सुक्रोज पाया जाता है बताइएगा? अनाज में माल्टोज पाया जाता है। बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? बिहार का छपरा शहर किस नदी के तट पर है? छपरा घाघरा नदी। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हॉग्यूडी ब्रिज ने किया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, मिलान करिए क्या दिया गया है। हिंदी तो समझ में आ नहीं रही है, इंग्लिश ही देख लेते हैं। ब्रेस्ट बोन कौन सा हो जाएगा? ब्रेस्ट बोन अस्टर्नम। कॉलर बोन क्लेविक। किनी कैप मतलब जानू फलक, किनी कैप पटेला। शोल्डर ब्लेड स्कैपुला। एक बार फिर से आप लोग मिला लेंगे, आंसर हो जाएगा डी। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घाव भरने में कौन सा विटामिन का प्रयोग करते हैं? घाव भरने में विटामिन सी का प्रयोग करते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? ओ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी 75 नंबर। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? जापानी इंसेफ्लाइटिस। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता? किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता? ऑप्शन नंबर बी उरुग्वे। मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया? एन चंद्रशेखरन। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेंगे। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में कौन सा देश जो है जो पहला है और दूसरा स्थान पे है? पहले स्थान पर तो है चीन और दूसरा स्थान पर है अपना भारत। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहित अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? अल मोहित अल हिंदी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
सऊदी अरब। क्वेश्चन क्या था? भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच? तो सऊदी अरब की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। अच्छा, किस देश के बीच पूछा जा रहा था, तो आंसर हो गया बी। भारत के चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया गया? ऑपरेशन करुणा म्यांमार। हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में किसने हेवन 1 नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? स्पेस एक्स ने। ऑप्शन नंबर बी, स्पेस एक्स ने। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जी बिल्कुल। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। जी हाँ। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है। जी बिल्कुल। 1 2 3 तीनों हो जाएगा। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? कहाँ रखें? केरल में। ऑप्शन नंबर ए। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए किस समिति का गठन किया? टी.वी. स्वामीनाथन समिति। ऑप्शन नंबर सी। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? सलीम दुरानी का संबंध क्रिकेट से था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू किया है? लाडली बहना योजना किसके द्वारा? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश ही हो सकता है। आंसर हो जाएगा डी। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? एक बार फिर से सुनिएगा। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? यह देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा फिनलैंड। फिनलैंड। भारतीय सेना ने पहली माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? अभ्र नाम है। ऑप्शन नंबर डी, अभ्र। अभ्र। भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? AC डबल डेकर बस। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई हो जाएगा। 23 जनवरी 2023 को 5वीं कलवरी श्रेणी के पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। INS वागीर को। हाल ही में कौन T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? यजवेंद्र चहल। अभी तो मोहम्मद शमी तो कमाल कर रहे हैं, पता ही है। आप लोग तो मैच देखते ही होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 92 का। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? किलियन एम्बापे। ऑप्शन नंबर डी, किलियन एम्बापे। ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? PM प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? PM प्रणाम। पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? पुलिस में महिलाओं की भागीदारी के मामले में बिहार देश में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है आई थिंक। हाँ, पहले स्थान पर ही दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 ऑप्शन नंबर ए। चलिए हमने कंप्लीट कर लिया। 97 का हो जाएगा बी। 97 का बी होगा 10%। 98 का सी होगा 108। 99 ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 का सी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इरुटेरिया का बिहार द्रोह का प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही हूँ एजुकेशन ब्रांच पे, वहाँ से अगर देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।